ये अगला क्वेश्चन का ना कोई नंबर ही नहीं दिया है, हम लोग इसको 45 का ही सेकंड मान लिए हैं। आपको इसे दिखाना है ना कि एक प्राकृत संख्या है ये। चलिए तो किस तरह से दिखाएंगे इसको, चलिए हम लोग साबित करते हैं। तो सबसे पहले वही लिखेंगे कि मान पी एन कॉलन n का पावर 5 बट्टा 5 प्लस n का पावर 3 बट्टा 3 प्लस 7 बट्टा 15 n एक प्राकृत संख्या है। इस स्टेटमेंट को हम लोग Pn मान लिए। चलिए अब क्या करेंगे, स्टेप पहला होगा आपका कि जब n बराबर 1 हो तो P1 कॉलन हो जाएगा 1 का पावर 5 बट्टा 5 प्लस 1 का क्यूब बट्टा 3 7 बट्टा 15 गुना 1। तो ये 1 बट्टा 5 ही होगा, ये 1 बट्टा 3 होगा और ये 7 बट्टा 15 होगा। एलसीएम ले लीजिए 15, 3 5 3 15 तो 3 आ जाएगा यहाँ, ये 3 5 15 ऊपर 5 आ जाएगा और ये ऊपर 7 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 3 8 8 7 15 15 बट्टा 15 यानी कि कट के 1 आ गया, तो एक प्राकृत संख्या नहीं है, P1 सत्य है क्योंकि 1 क्या आ गया, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। चलिए अब आपका स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे कि माना कि P के सत्य है तो क्या हो जाएगा, P के कॉलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का पावर 5 है ना, n के जगह आ जाएगा k का पावर 5 बटा में क्या है आपका 5 प्लस ऊपर फिर देखिए क्या है वहां पे n का पावर 3/3 और 7/15 है ना, इन n है तो यहाँ आ जाएगा अब आपका k का पावर 3/3 और प्लस 7 बटा 15 के, यानी कि n के जगह ना k रख दिए, यहाँ जहां जहां n है वहां क्या ले दिए, k मान लिए। ये क्या लेंगे कि एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है ना, साबित करना है, साबित करना है। अच्छा इसको एक काम कर लेते हैं, ये सब प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो इसको चाहे ना तो कुछ माना भी जा सकता है, इसको मान भी सकते हैं, तो चलिए इसको मान ही लेते हैं, आसान रहेगा। k का पावर 5 बटा 5 प्लस k का पावर 3 बटा 3 प्लस 7 बटा 15 के बराबर लेमडा, और जहां लेमडा एक क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे, साबित करना है, साबित करना है कि P के प्लस 1 भी सत्य होगा, ठीक है, इसे भी सत्य दिखाना है। चलिए तो अब आपको क्या करना होगा, k प्लस 1 ले लेना होगा, यानी हो जाएगा k प्लस 1 का पावर 5 बटा 5 प्लस k प्लस 1 का पावर 3 बटा 3 और प्लस 7 बटा 15 k प्लस 1। क्लियर है इतना, ये क्या है कि एक प्राकृत संख्या, ये दिखाना है, ये भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको यहाँ लिखते हैं, k प्लस 1 का पावर 5 बटा में 5 प्लस k प्लस 1 का पावर 3 बटा में 3 और प्लस 7 बटा 15 k प्लस 1। समझ गए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ये चीज जान लीजिए, पावर में 5 है तो 5 बार इसको गुना करना है। एक्चुअल में हम इसका डायरेक्ट भी गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये पावर 5 हो 8 हो, तो इसके लिए आप आगे जब पढ़ेंगे ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उस है ना, तो उसमें फैक्टोरियल नोटेशन वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा चैप्टर आपका बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में ही इसको तोड़ना सीखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी वो आगे के चैप्टर से, ठीक है, बाइनोमियल अभी आगे के चैप्टर से, अभी हम डायरेक्ट इसका लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम नीचे इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ इक्वल में देकर, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/5। आप चाहे तो 5 बार गुना कर सकते हैं k प्लस 1 को, k का पावर 5 प्लस 5 k का पावर 4, ये आपको सिखाएंगे जब बाइनोमियल पढ़ाएंगे ना, तो डायरेक्ट गुना करना सिखाएंगे। 10k क्यूब प्लस 10k स्क्वायर प्लस 5k
प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 1/3 यहाँ k प्लस 1 का क्यूब तो होता है ना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3k स्क्वायर प्लस 3ab यानी 3k और प्लस 1, ठीक है। और प्लस में ये है आपका ऐसे ही रहने दीजिए, अभी 7/15 k इंटू k प्लस 1 हो गया, यही ना है। चलिए अब एक काम करिए, यहां देखिए गुना करना है सब में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये इसके साथ और इसके साथ वाला पहले अलग कर लेते, पहले सब में गुना कर देते, बाद में अलग किया जाएगा। ये इसमें से गुना होगा तो सिर्फ k का पावर 4 बचेगा, 2k क्यूब बचेगा, है कि नहीं, फिर 2k स्क्वायर बचेगा, फिर आपका सिर्फ k बचेगा और प्लस 1/5 प्लस उसी तरह 1/3k क्यूब, ठीक है, प्लस k स्क्वायर प्लस k और प्लस 1/3। चलिए यहाँ भी उसी तरह से 7/15k और प्लस 7/15। अब इसको छाड़ते हैं, तो सबके फर्स्ट जो थे ना ये वाला, फिर उसके बाद आपका कौन सा है ये वाला और ये वाला, तीनों को एक साथ कर लेते हैं। ऐसा क्यों करें पता है, क्योंकि इसको हम लोग लैम्डा माने थे, 1/3k क्यूब प्लस 7/15k और बाकी सबको एक साथ रखते हैं। तो पहले तो k का पावर 4 है, अच्छा k क्यूब वाला है क्या कोई, अच्छा नहीं है, तो उसको भी ऐसे नोट कर दीजिए 2k क्यूब। अच्छा k स्क्वायर वाला यहाँ है और यहाँ है, तो 2 1 3k स्क्वायर हो जाएगा क्या, अच्छा एक k यहाँ है, तो ये भी 2k हो जाएगा और प्लस क्या क्या बच गया 1/3 1/5 और 7/15, यही ना है, 1/3 है 1/5 है और 7/15 है। तो ये तो आपको लेमडा मानना है, और लेमडा तो एक हम लोग माने कि प्राकृत संख्या है। चलिए प्लस ये k जो है ये सब प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या का पावर 4 भी प्राकृत होगा, क्यूब भी प्राकृत होगा, स्क्वायर भी प्राकृत होगा, है ना। चलिए और यहाँ पे और क्या बचा 2k, इसको भी एलसीएम लेकर जोड़ ही लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा 15 3 5 15 5 3 15 और 7, समझ गए। चलिए तो यहाँ से आ गया लेमडा प्लस k का पावर 4 2k क्यूब 3k स्क्वायर, है ना, प्लस में 2k और ये भी देखिए 15/15 यानी कि 1 आ गया। तो देखिए ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये सब भी तो प्राकृतिक संख्या है ना, यानी कि सबका योग प्रकृति होगा, है ना। यानी कि यहाँ से आप ये दिखा दिए कि एक ये जो आपका pk प्लस 1 था प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, उस पे ये सत्यापित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः pk सत्य होने पर pk प्लस 1 भी सत्य होगा। इसलिए सभी प्राकृत संख्या n के लिए pn सत्य है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।